तो गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों में लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर एक बार लाइट गई तो 2-3 घंटे से पहले तो नहीं आती है, और फिर जो हमारा हाल होता है वो तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। तो लाइट की इस प्रॉब्लम को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको एक इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना लोगे और इसे बनाने में आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और इस इन्वर्टर से आप 150 वाट तक की किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से चला सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होने वाला है। तो इसे आप चार्ज करके अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हो और कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो इन्वर्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने पीवीसी शीट के कुछ पीसेस कट कर लिए हैं, और इनसे हमें एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेना है। और इनकी साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हो, या फिर हम जो बॉक्स बना रहे हैं उसकी साइज हम आपको साइड में दे देंगे, आप उसे देख करके हमारे जैसा बॉक्स बनाकर तैयार कर सकते हो। और इन सभी पीसेस को कुछ इस टाइप से फिक्स करके और सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। और गाइस, फाइनली हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसके बाद हमें लेना है 2 5 पिन सॉकेट, जो कि आपको मार्केट में 15-15 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। और इन दोनों सॉकेट को हम बॉक्स के यहाँ पर फिट करेंगे। और इसके बाद हमें लेना है 3 ऑन ऑफ स्विच, और ये स्विच आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लेने हैं ताकि ये खराब ना हो। और इन स्विच को हम बॉक्स के यहाँ पर फिट करेंगे। और इसके बाद हमें लेना है एक बल्ब होल्डर, और इस बल्ब होल्डर को हम बॉक्स के यहाँ पर फिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें बल्ब होल्डर के लिए, और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच के लिए, और यहाँ पर 5 पिन सॉकेट के लिए हमें कटिंग कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने ऑन ऑफ स्विच के लिए कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें सभी ऑन ऑफ स्विच को फिक्स कर देना है, जो कि एकदम इजीली फिक्स हो जाएंगे। और इसकी ऊपर साइड पर यहाँ पर हमने एक बल्ब होल्डर के लिए होल कर लिया है। तो हम अपने बल्ब होल्डर के इस कैप को खोल लेंगे, और फिर इसे हम इस होल में कुछ इस तरीके से फिक्स करके इसके कैप को वापस से कस देंगे। तो इसमें हमारा बल्ब होल्डर अच्छे से फिक्स हो चुका है। और इसके पीछे साइड पर हमने 5 पिन सॉकेट के लिए कटिंग कर ली है। तो इसमें हम दोनों सॉकेट को फिक्स कर देंगे, और इसी के साथ ये छोटे छोटे नट बोल्ट आते हैं। तो इन नट बोल्ट को दोनों सॉकेट में फिक्स करके कस देना है, और फिर इन्हें स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से टाइट कर देना है। तो गाइस, इसमें हमने 5 पिन सॉकेट, ऑन ऑफ स्विच और बल्ब होल्डर, इन तीनों को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमें लेना है एक इन्वर्टर सर्किट बोर्ड, जो कि आपको मार्केट में 250 से 300 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और ये इसके इनपुट वाले वायर हैं, जिससे कि हमें 12 वोल्ट पावर देना होगा। और ये इसके आउटपुट वाले वायर हैं, जिससे कि हमें 220 वोल्ट एसी करंट मिलेगा। और इस सर्किट बोर्ड को बॉक्स में यहाँ पर फिट करना होगा। तो पहले इसमें डबल साइडेड टेप को लगा देना है, ताकि हमारा सर्किट बोर्ड इसमें अच्छे से फिक्स बना रहे। और फिर इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स करके चिपका देना है। और इसके जो एसी वाले वायर हैं, इनमें से किसी भी एक वायर को दोनों सॉकेट के एक एक लेग से कनेक्ट कर देना है। तो इसमें हमने कट लगा लिया है, और इस वायर को एक सॉकेट से कनेक्ट कर देना है। और इसे दूसरे वाले सॉकेट से कनेक्ट करने से पहले हमें एक एक्स्ट्रा वायर लेना है, और इस वायर को इससे कनेक्ट कर देना है। और फिर इन दोनों वायर को दूसरी सॉकेट की एक लेग से कनेक्ट कर देना है, और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोनों सॉकेट के स्क्रू को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। और जो हमने इसमें एक्स्ट्रा वायर को कनेक्ट किया था, इसे क्या करना है कि अपने बल्ब होल्डर की एक लेग से कनेक्ट कर देना है। और इसका जो दूसरा वाला वायर है, इसे तीनों ऑन ऑफ स्विच की एक एक लेग से कनेक्ट करना होगा। लेकिन ये वायर काफी ज्यादा छोटा है, तो इसमें हमें एक एक्स्ट्रा वायर को कनेक्ट कर देंगे, और फिर इस वायर को तीनों ऑन ऑफ स्विच की एक एक लेग से कनेक्ट करके और सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसे सोल्डरिंग कर देना है। और अब हमें एक वायर को लेना है, और इसे ऑन ऑफ स्विच की दूसरी लेग से कनेक्ट करके इसे सॉकेट की दूसरी लेग से कनेक्ट कर देना है। और फिर हमें एक और वायर को लेना है, और इसे दूसरी वाले ऑन ऑफ स्विच की दूसरी लेग से कनेक्ट करके इसे दूसरे सॉकेट की दूसरी लेग से कनेक्ट कर देना है। और इसी टाइप से हमें एक और वायर को लेना है, और इसे तीसरे वाले ऑन ऑफ स्विच की दूसरी लेग से कनेक्ट कर देना है, और फिर इसे बल्ब होल्डर की दूसरी लेग से कनेक्ट कर देना है। और जो हमारे सर्किट बोर्ड के ये इनपुट वाले वायर हैं, इनमें हमें 12 वोल्ट पावर देना होगा। तो इसके लिए हमें एक 12 वोल्ट बैटरी लेना होगा। तो इसके लिए हमने ये 6 लिथियम आयन बैटरियों को लिया है, और इनके हमने दो दो के जोड़े बना लिए हैं, और इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। इससे क्या होगा कि इसका वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसका एम्पियर बढ़ जाएगा। अब इन बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, जिससे कि इसका वोल्टेज बढ़ जाए।
तो हमने तीनों बैटरियों को आपस में चिपका दिया है। अब इन्हें हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। इससे क्या होगा कि इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। हमारी एक बैटरी 3.7 वोल्ट की है, तो हमने 3 बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब ये करीब 12 वोल्ट के आसपास निकालेगा और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ये BMS को लिया है, जो कि ये 3 सेल और 40 एम्पियर का है, यानी कि आप इसे 40 एम्पियर तक की बैटरी को बना सकते हो। और इस BMS को इस बैटरी में कुछ इस तरीके से फिक्स करके चिपका देना है और फिर इसके कनेक्शन कर लेना है। तो फटाफट से हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि एकदम इजी है और इसका डायग्राम हम आपको साइड में दे देंगे। आप उसे देख करके भी इसके कनेक्शन को आसानी से कर लोगे। तो हमने इसके सभी कनेक्शन कर लिए हैं और जो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हैं। तो हमारे सर्किट बोर्ड का जो रेड वाला वायर है, इसे बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डर कर देना है और जो ब्लैक वाला वायर है, इसे बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डर कर देना है। और इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर में आपको ऑन स्विच को लगा देना है, ताकि जब भी आप इन्वर्टर का यूज ना करो तो आप स्विच को ऑफ कर सको। इससे क्या होगा कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, नहीं तो आप इन्वर्टर का यूज नहीं करोगे तब भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। और हम स्विच लगाना भूल गए हैं, लेकिन आपको एकदम ध्यान से लगा लेना है। और अब हमें लेना है एक मेल फीमेल सॉकेट, जो कि आपको मार्केट में 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद हमें लेना है एक 6 एम्पियर का डायोड और इसकी जो व्हाइट सर्कल वाली लेग है, ये आउटपुट लेग है और इसकी जो ब्लैक सर्कल वाली लेग है, ये इनपुट लेग है। तो इसकी इनपुट लेग को फीमेल सॉकेट की पॉजिटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है। तो गाइस, इसे हमने सोल्डरिंग कर दिया है और हमने डायोड की दूसरी वाली लेग से एक रेड वायर को सोल्डरिंग कर दिया है और फीमेल सॉकेट की नेगेटिव वाली लेग से ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। अब इस सॉकेट को हमें इन्वर्टर के यहाँ पर फिक्स करना होगा। तो पहले से ही हमने होल्ड कर लिया है और इसमें हम इस सॉकेट को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे, जो कि एकदम इजीली फिक्स हो जाएगा। और इसके अंदर साइड से इसके नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। और अब हमने एक LED को लिया है और इसकी पॉजिटिव वाली लेग से हमने 1K के रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग कर दिया है और इस रेजिस्टेंस की दूसरी वाली लेग को फीमेल सॉकेट की पॉजिटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है और जो LED की नेगेटिव वाली लेग है, इसे फीमेल सॉकेट की नेगेटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है। इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या फिर नहीं। और इसका जो रेड वाला वायर है, इसे बैटरी के पॉजिटिव वाली पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है और जो ब्लैक वाला वायर है, इसे बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। तो गाइस, हमने इसके सभी कनेक्शन को कर लिया है। अब इसे पूरा ही पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने ये PVC शीट को लिया है और इसके एक साइड पर हमने काफी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि जो सर्किट बोर्ड की हीट है, वो बाहर निकलती रहेगी और इससे हमारा सर्किट बोर्ड खराब नहीं होगा। और फिर इस PVC शीट को इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके अच्छी तरीके से चिपका देना है। और अब हमने PVC शीट से कुछ इस टाइप का हैंडल बनाया है और इसे इन्वर्टर के यहाँ पर फिक्स करना होगा, ताकि हम इसे पकड़ करके कहीं पर भी ले जा सकें। तो हम इसके दोनों साइड पर फेविक्विक लगा देंगे और इसे यहाँ पर चिपका देंगे। तो गाइस, हमारा इन्वर्टर बनकर तैयार हो चुका है और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अब हम इसमें कलर कर लेते हैं, ताकि ये और भी अच्छा लगने लगे। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर दिया है। अब हमारा इन्वर्टर देखने में और भी अच्छा लगने लगा है। तो चलो अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसे चार्ज करके दिखा दें। तो इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को लिया है और इसके जो AC वाले वायर हैं, इसे हमने लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर दिए हैं। और इसका जो मेल सॉकेट है, इसे हम जैसे ही फीमेल सॉकेट से कनेक्ट करते हैं तो इसकी LED जल जाती है, यानी कि हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 9 वाट की LED बल्ब को लिया है और इसे हम इसके बल्ब होल्डर से कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, हमारा LED बल्ब जलने लगा है, यानी कि हमारा इन्वर्टर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम आपको इससे मोबाइल चार्ज करके भी दिखा दें। तो हम मोबाइल चार्जर को इसके 5 पिन सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही स्विच को ऑन किया, आप देख सकते हो कि हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। और गाइस, ये बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियल वीडियो है। और आपको तो पता ही होगा कि हम कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। और गाइस, हमने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि आप इस इन्वर्टर से 150 वाट तक की किसी भी चीज को चला सकते हो।
तो इसके लिए हमने ये 100 वाट के बल्ब को लिया है और अब हम आपको इसे भी जला करके दिखा दें। और आप देख सकते हो कि हमारा 100 वाट का बल्ब भी इस तरीके से जल रहा है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा इन्वर्टर है ये कितने ज्यादा पावरफुल है। और इससे आप फैन को भी चला सकते हो, बस वो फैन 150 वाट से कम होना चाहिए। और गाइस, अगर आपको हमारा ये इन्वर्टर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।